જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈએ કે સાદીપની વાલ્મીકી, વેદવ્યાસ, અત્રિ વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા, દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2024, ધોરણ 11, વિષય હિન્દી. તારીખ છે 3/2/2024, એટલે કે આજનું પેપર છે. વાર શનિવાર છે. ગુણ 50 અને વ્યાકરણનો સમય છે. તો મિત્રો, ધોરણ 9થી 12ની દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા ચાલી રહી છે. તો એની અંદર અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના પેપર લેવાઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ આપણે સાદીપની વાલ્મીકી, વેદવ્યાસ, અત્રિ વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ એટલે કે એસવીએસનું પેપર, મહેસાણાનું મિત્રો ધોરણ 11નું વિષય હિન્દીનું પેપર તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો કે જે જિલ્લાઓની અંદર ધોરણ 11નું હિન્દી વિષયનું પેપર બાકી હોય એમને પરીક્ષાને પૂર્વ તૈયારી મદદરૂપ થઈ શકે એટલા માટે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની. જોઈએ, विभाग એ તમારી સમક્ષ પદ્ય વિભાग છે. जो पद्य विभाग में શું છે कि निम्नलिखित विधानों को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करके फिर से लिखिए. पहलू છે कि रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं? पागल, जूती, पाता या धरती. तो जवाब શું આવશે? ऑप्शन अ पागल છે. આગળ, सब जन पढ़ना लिखना सीखे ही इच्छा किसकी है? ऐसी इच्छा किसकी है? चंपा की, गांधी जी की, गांव वालों की या शहर वालों की. जवाब आवश्य ऑप्शन बी गांधी जी की. बाज लोग किसे आशीष देते हैं? जल को, दूध को, आग को या बच्चों को. तो ऑप्शन क आवश्य आग को. कवि किससे दो दो हाथ करने की सोचता है? दुश्मन से, आतंकवादी से, मौत से या चोर से. जवाब आवश्य ऑप्शन क मौत से. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. सारी बाजियों हारकर बाज लोग कैसे रहते हैं? तो दोस्तों, उनका आंसर है निश्चित. सारी बाजियों हारकर बाज लोग ऐसे रहते हैं कि निश्चित और अलमस्त रहते हैं. कैसे? निश्चिंत और अलमस्त रहते हैं. कवि के अनुसार दोस्तों, इधर दीनबंधु नहीं आएगा, दीनबंधु आएगा, हिंदबंधु नहीं. तो दीनबंधु कौन है? तो दोस्तों, कवि के अनुसार जो दिनों पर दया करता है, यानी कि दिनों એટલે गरीब, दिनों पर दया करता है, वह दीनबंधु अर्थात ईश्वर को समान होता है. अब देखते आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए. पानी के सोते कहाँ से निकलते हैं और कैसे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए. काले अक्षर को देखकर चंपा को क्या अचरज होती है? अथवा कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? अब देखते हैं विभाग बी. विभाग बी में देखिए क्या है. विभाग बी में है गद्य विभाग. निम्नलिखित विधानों को सही विकल्प द्वारा पूर्ण करके फिर से लिखिए. अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है? शिव, महावीर, कृष्ण और बुद्ध. तो जवाब आएगा ऑप्शन ड बुद्ध. वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में खाली जगह रहते हैं. चमचमा, चमक, टिमटिम और जगमगा. तो है चमचमा. पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है. रस्सी, फावड़ा, कुल्हाड़ी और हसिया. रस्सी से. ऑप्शन अ जवाब. कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है? 23, 25, 27 और 28. तो जवाब आएगा ऑप्शन ब 25. अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. दिलीप को समीप खड़ा देखकर लड़के ने क्या कहा? तो उनका आंसर आएगा दिलीप को समीप खड़ा देखकर लड़के ने कहा कि क्या कहा? एक एक पैसे में एक एक डेरी. एक एक पैसे में एक एक डेरी, ऐसा कहा. ठीक है. अब देखते आगे. गीत गोविंद किसकी रचना है? तो दोस्तों, गीत गोविंद श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि जयदेव. किसकी? जयदेव की रचना है. ठीक है. अब देखते आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए. पुरुष को किस बात का डर है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए. चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिल उठते हैं? अथवा दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? अब देखते आगे. विभाग सी व्याकरण विभाग. ठीक है. तो देखते आगे व्याकरण विभाग. तो निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए. पागल तो बावरी तो आएगा पागल. अनुमान तो अंदाज. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. हार तो जीत और अपमान तो सम्मान. निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए.
नीरवता तो ता प्रत्यय अलग है और मानसिक तो ईक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। अनुमान तो अनु, वो उपसर्ग है, और प्रगति तो प्र, वो उपसर्ग है। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपके सामने है, दो दो हाथ करना। क्या है दो दो हाथ करना? मतलब युद्ध करना या लड़ना। अथवा में दिया है मुहावरा, मन हल्का होना, यानी कि शांति मिलना। ठीक है, आपको उनका वाक्य प्रयोग करना है। अब देखते हैं विभाग डी, लेखन कार्य। निम्न की सूचना अनुसार पत्र लिखिए। तो 11 आदर्श नगर आश्रम रोड अहमदाबाद से सचिन मेहसाणा निवासी अपने मित्र नरेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। अब देखते हैं आगे, निम्नलिखित विषय पर 200 शब्द में निबंध लिखना है। यदि मैं शिक्षण मंत्री होता तो शिक्षण मंत्री बनना एक सौभाग्य की बात है। सस्ती और उपयोगी शिक्षा, उचित माध्यम, पाठ्यपुस्तक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार, अन्य सुधार मेरा आदर्श। अथवा में दिया हुआ है, प्रदूषण एक विकट समस्या। तो चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण कम करने के उपाय और संदेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए गद्यांश कौन सा है, आपके सामने रखते हैं, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने स्त्री का बड़ा महत्व माना है। उन्होंने स्त्री को धार्मिक कार्यों में अग्रस्थान दिया है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। वे मानते थे कि जिस घर में विदुषी नारी होती है वह के नर नारी सद्गुणों से विभूषित हो जाते हैं। इसीलिए तो मनु ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। स्त्री तो घर की रानी है, उसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है। बचपन में बालकों पर जो गहरे संस्कार पड़ते हैं वे हमेशा के लिए रहते हैं। इस प्रकार स्त्री के कारण ही मानव समाज ने उन्नति की है। स्त्री ही दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष पैदा करती है। मानव समाज की उन्नति में उसका जितना हाथ है उतना ही किसी और का नहीं है। उसकी प्रेरणा से संसार में मनुष्य रत्न पैदा होते हैं और मानव समाज को उन्नति के पद पर ले जाते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार उनके प्रश्न देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने स्त्री को क्या महत्व दिया है? दूसरा क्वेश्चन है, बालकों के जीवन में निर्माण में स्त्री का क्या योगदान होता है? आगे का सवाल है, मानव समाज के कल्याण में अमूल्य योगदान किसका है और इस परिषद के लिए उचित शिक्षक देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार इधर हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में इतना ही कहते हैं कि फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।